मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्रीमन नारायण। जय श्री राम। जय जय श्री राधे। जय श्री बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। पुरुषोत्तम मास का यह अवसर 3 वर्षों में आने वाला यह मधुर मास, जिसे अधिक मास और कई जगह मल मास तक कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान नृसिंह ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप के वध के लिए इस मास को प्रकट किया, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में ना मरूं। तब भगवान ने 13वां महीना बनाया। नृसिंह अवतरण के बाद इस मास को मल मास कहने लगे, हिरण्यकश्यप वध के कारण। और किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, ग्रह कार्य, मंगल कार्य इस मास में नहीं होते। लोगों ने मलमास कहकर के अत्यंत आज भी कई जगह पर बहुत ज्यादा पवित्र नहीं मानते, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो अकारण करुणा वरुणालय। अकारण करुणा मतलब बिना किसी कारण के करुणा करने वाले हैं ठाकुर जी। यह मास जब ठाकुर जी के पास गया तो ठाकुर जी से जाके बोला, मैंने क्या बिगाड़ा? सारे मासों को आप अपनी प्राप्ति कराते हैं, लेकिन मुझ मास को मलमास कहकर के आपने अत्यंत दीन बना दिया। तब ठाकुर जी बोले, चिंता नहीं करो, अभी तक मलमास कहते आए थे, अब आपका नाम पुरुषोत्तम मास है। मेरा नाम ही मैं आपको देता हूं, और केवल नाम ही नहीं देता, सारे गुण देता हूं। पुरुषोत्तम मास में प्रकट होने वाले सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण सब नारायण रूप होते हैं, सब ठाकुर जी के रूप में आ जाते हैं, सब भगवत रूप होते हैं। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास को भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। सामान्य दिनों में एक नाम एक ही फल देगा, लेकिन अधिक मास में अधिक फल देगा। अधिकस्य अधिकम फलम, ये अधिक है। यहां पर आप जो भी करोगे वो मल्टीप्लाई इनटू आपके स्वभाव के अनुसार 100 से, 1000 से, 1 लाख से, 1 करोड़ से, जितना ठाकुर जी चाहेंगे, आपकी मनस्थिति के अनुकूल। मतलब जो सामान्य से सामान्य, अधम से अधम भी अगर होगा, वो भी यदि जो कभी नाम जप नहीं करता, कभी भगवत भागवत नहीं सुनता, कभी परिक्रमा नहीं करता, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी अपने जीवन उत्थान के कोई क्रिया नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भी यदि इस मास में एक माला जपे, तो ऐसे सामान्य व्यक्ति की भी मल्टीप्लाई इनटू 100 हो जाते हैं, 100 गुना तो हो ही जाता है। लेकिन नित्य तिलक धारण करने वाले, नित्य आराधन करने वाले, नित्य भजन करने वाले, नित्य कथा श्रवण करने वाले भी जब अधिक मास में उन नियमों का पालन करते हैं, तो उनका गुणा 1000, लाख, करोड़ कितना होता होगा वो तो ठाकुर जी जाने। इसलिए अधिक मास बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे पुरुषोत्तम मास में साक्षात पुरुषोत्तम जहां विराजमान है, श्री वृंदावन, वहां हम आप सब लोग मंगलमयी भागवत की कथा, और केवल कथा नहीं, उत्सव। हमारे लाल जी के उत्सव तो चल ही रहे हैं, लेकिन हमारे मनोरथी जो कथा के हैं, उनके ठाकुर जी के भी मधुर उत्सव चल रहे हैं। कल द्वारिकाधीश में उत्सव था, मथुरा द्वारिकाधीश में नौका विहार। कल नौका विहार का मनोरथ द्वारिकाधीश में हुआ है। आज सुरभि कुंड में है चंद्र सरोवर। आज चंद्र सरोवर में ठाकुर जी का क्या नौका विहार है, रास है। वाह, आज रास का मनोरथ। अब क्या है कि एक के घर में ब्याह हो तो दूसरे जा सकते हैं, पर सबके घर में ब्याह हो तो कैसे जाऊं मैं? तो इनके ठाकुर जी के उत्सव का मैंने वचन तो दिया था कि मैं जाया करूंगा शाम को, पर हमारे लाला रूठे बैठे हैं,
पुरुषोत्तम मास में हमारो उत्सव ना करेगो तो उनके भी आज फल मंडली का उत्सव है, छाक लीला। ठाकुर जी की शाम को फल मंडली है निवास पर, तो छाक लीला, लाल जी वन में गए हैं और वन में सब वन की भीलनियां फल लेकर के आती हैं, ठाकुर जी को अरोग आती। चुपचाप ठाकुर जी बैठ करके उन भीलनियों के साथ मधुर मधुर फल चख लेते हैं। तभी मधुमंगल श्रीदामा को दिख जाते हैं ठाकुर जी। अच्छा, अकेरो केरो पारो सबरे फलन को। सो ठाकुर जी अपने थोड़े थोड़े उच्छिष्ट फलों को लेकर के ऐसे अपनी पीताम्बरी में लेकर के सब ग्वाल वालों के पास जाते हैं और फिर सब ग्वाल वालों के साथ फल प्रसाद पावे की लीला करें, तो वो सब भाव रहेगा। ये सुख है बंधुओं। अब देखिए कहां पुरुषोत्तम मास को मल मास कह दिया, तो इसमें एक दिन भी पवित्र नहीं माना जा रहा था। काहे को? कथा के बाद माइक वाले भैया को उठा के ले जाना आप लोग। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, कहां मलमास को एक दिन भी पवित्र नहीं माना जा रहा था, सारे मास इसके आगे इतरा रहे थे। श्रावण मास कह रहा था मैं कितना भाग्यशाली, मुझ में ठाकुर जी जल किलोल करते हैं। शरद मास कह रहा था पूर्णिमा का कि मुझ में तो रास करते हैं। भादों का महीना कह रहा था मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझ में तो जन्म ही लेते हैं। बसंत ऋतु कह रही थी कि मैं सबसे श्रेष्ठ, मेरे आते ही ठाकुर जी के गालों पर रंग लगने लगता है। कोने में बैठा मलमास रो रहा था कि मुझ में कुछ नहीं होता, मैं तो मल हूं, मैं तो अधिक हूं। अधिक मतलब ये 12 महीने जो 3 साल चलते हैं ना, ये पूरे पूरे 12 महीने नहीं होते, इनमें कुछ अधिक शेष बच जाता है। अब वो अधिक शेष कैसे बचता है वो एक कोई ज्योतिषज्ञ होंगे वो आपको विस्तार से बताएंगे। तो उनका जो अधिक बच जाता है दिन, वो सब 1 महीने के रूप में 3 साल बाद आता है, इसलिए इसको अधिक बोलते हैं। ये अधिक है, एक्स्ट्रा है। अधिक कोने में बैठे रो रहा था मुझ में तो कुछ उत्सव भी नहीं होते कोई। और आपको क्या बताएं, हर महीने संक्रांत आती है, अधिक मास में संक्रांत भी नहीं आती। तब ठाकुर जी बोले तू चिंता मत करे, बाकी के सबरे मासों में एक एक उत्सव होते हैं, पर सारे 12 महीनों में जितने उत्सव होते हैं वो सब तेरे संग होंगे। अब तो ठाकुर जी की होली भी होती है, नौका विहार भी होती है, जल विहार भी होता है, शरद पूर्णिमा भी होती है, रास पूर्णिमा भी होती है, ठाकुर जी की चंदन यात्रा भी होती है। कल हमने सूक्ष्म चंदन यात्रा, लाल जी के चल ही रहे हैं उत्सव, कुछ ना कुछ उत्सव बना रहता है लाल जी का। तो ऐसे ठाकुर जी के सारे उत्सव होते हैं, साल भर के जितने उत्सव सब अधिक में होते हैं। अब बाकी के सारे महीने हाथ जोड़ के कहते हैं अरे पुरुषोत्तम तुम तो हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो, हम में तो एक ही लीला होती है, ठाकुर जी सबरी लीला तुम्हारे संग करते हैं। तो ऐसा ये पुरुषोत्तम मास, कितने कृपालु है ना लाल जी, दीनों पर कृपा करते हैं और हम दीन नहीं हैं। जो दीन है, दीन बंधु नाम है ठाकुर जी का, और हम दीन ही नहीं हैं। हमारे अंदर चतुरता इतनी बढ़ी हुई है कि जिसके कारण ठाकुर जी हमसे दूरी बना के रखते हैं। दीन बन जाइए, सरल बन जाइए, सहज बन जाइए और उपेक्षित होइए मत, पर उपेक्षितों की तरह ही रहिए। किसी कार्य को कहने के लिए आपको निमंत्रित तो आप कह दिया कीजिए कि मैं अधिकारी तो नहीं हूं फिर भी आप बुला रहे हैं तो आऊंगा, मैं योग्य तो नहीं है फिर भी आप कह रहे तो आऊंगा। लेकिन आजकल एक बात बोलूं, इतना बनावटी जमाना हो गया कि ऐसी बातें भी बनावटी लोग ही बोलते हैं। हम तो लायक नहीं महाराज जी, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है आएंगे, हमारी कोई योग्यता नहीं है महाराज जी, लेकिन आप कह रहे हैं तो सब करेंगे। ये भी कई बनावटी लोग बोलने लगे और उनकी बनावटी बात अलग ही पता चल जाती। कोई मिले, मुझको मिलते रहते हैं, तो मैंने कहा भैया आपकी बड़ी कृपा, देखो आपके सानिध्य में सब लोग कितना आनंद ले रहे हैं, मैं तो महाराज जी कण हूं, कण, चरणों की कण हूं,
और कण में भी सबसे छोटी कण हूं, मुझे पीस दीजिए चरणों से। अलग ही पता चल रहा है कि बनावटी बोल रहे हैं। भाई जो दीन होगा ना वो बोलेगा नहीं कि मैं दीन हूं, दीन कभी बताएगा नहीं कि मैं दीन हूं। उसकी तो प्रक्रिया मौन रहती है, शांत रहती है, नेत्र झुके हुए रहते हैं, तन झुका हुआ रहता है। शब्द से बताना नहीं पड़ेगा कि वो दीन है। उसकी भावना, उसके विचार, उसके चलना फिरना, उठना बैठना और शरीर से पता चल जाता है कि वो दीन है। और ऐसे के ठाकुर जी बंधु हैं, दीन बंधु हैं, उनको ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं। दीन बंधु बनो, ठाकुर जी के प्रिय बनने का प्रयास करो। और वो प्रयास इस मास में संभव है। अब तो बहुत दिन बचे हैं, अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, शेष दिन ज्यादा नहीं है। इसलिए इस मास को आनंद के साथ में जो शेष दिन बचे हैं उत्सव मनाते हुए, कथा सुनते हुए, खूब सुंदर वृंदावन का वास करते हुए। बहुत सुंदर एक पद है वृंदावन, क्योंकि मैं वृंदावन में कथा कर रहा हूं ना, तो यहां पर व्रज के भाव सब जगह नहीं प्रकट होते, सब जगह नहीं निकलते हैं, यही निकलते हैं। शरण श्री वृंदे गुण गाओगे तो धाम रीझ जाएगो, लेकिन इतनी प्रक्रिया करके एक रीझ है, एक माने, एक रीझ है, एक माने, ऐसे सब प्रक्रिया करनी पड़ेगी। लेकिन एकमात्र धाम के गुण गाने लगोगे तो धाम में निवास करने वाली श्री जी भी, ठाकुर जी भी, रज भी, यमुना जी भी, सहचरी भी, रसिक जन भी, संत जन भी, सब रीझ जाएंगे। समग्र वंदन है जाएगो धाम की वंदना करने से। इसलिए श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, वृंदावन 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 वृंदावन, ये भी एक जप है, इसको करिए। नित्य वृंदावन जपिए, चलते फिरते उठते बैठते। श्री वृंदावन कितनी कृपा करते हैं। वृंदावन की कृपा से श्री बिहारी जी प्राप्त, श्री राधा रमण जी प्राप्त, श्री राधा वल्लभ जी प्राप्त। वृंदावन की कृपा से रस रानी यमुना जी प्राप्त, रसिक जन प्राप्त, तटिया स्थान, निधिवन राज, सेवा कुंज जैसे दिव्य स्थान प्राप्त। किसकी कृपा है? धाम की। या धाम को नित्य वंदन करो, धाम को नित्य प्रणाम करो। शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय। युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो। कितना बढ़िया गाते हो आप लोग हैं। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। कहने को तो एक फिल्म का गाना है, लेकिन ये बातें ना हम रसिकों से ही, वृंदावन के रसिक जनों से ही ली हैं पिक्चर वालों ने। क्योंकि वृंदावन में जो आया उसने गाया। रूप गोस्वामी आए गाते हुए आए, सनातन गोस्वामी आए गाते हुए गाए, हितरवंश महाप्रभु आए गाते हुए आए, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आए गाते हुए आए, भक्तिमती मीराबाई आई गाती हुई आई, सूरदास, कुम्मन दास, कृष्णदास, नंददास, सब गाते हुए आए हैं। क्योंकि सबके चित्त में प्रेम है प्रिया प्रियतम का। बिना गाए व्रज को किसी ने पाया नहीं, इसलिए गाना तो पड़ेगा। कितना बढ़िया गाते हो आप लोग। और ठाकुर जी कहते हैं, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि। नारद, मेरे इतने सारे भक्त एक स्वर में मिलकर के जब गाते हैं, मुझे वहां आना ही पड़ता है, मैं पहुंच जाता हूं वहां पर। युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो। निस दिन नेह लगइए, निस दिन नेह लगइए। शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन
व्यापार के लिए वृंदावन नहीं है। व्यापार के लिए, उपहार के लिए, जीवन यापन के लिए, आदि आदि विषयों के लिए जो संसार में रहते हैं उनके लिए वृंदावन की कोई गतिविधि नहीं। वृंदावन में सबसे पहला काम क्या? युगल बिहारी चरण कमल सो निस्दिन नेह लगाइए। वृंदावन रहने वाले का हमारा तो नहीं बन पा रहा है, लेकिन आपसे हम निवेदन कर रहे हैं, आप तो कर सकते हो। निस्दिन एक ठौर पकड़ लो, रोज जाना है। आज भी हमारे कितने सारे ब्रजवासी ऐसे हैं, बिहारी जी की शयन आरती करेंगे ही करेंगे, बिहारी जी की मंगला करेंगे ही करेंगे, राधा रमन लाल जी की औलाई करेंगे, श्री राधा वल्लभ लाल जी की आरती, एक आरती का नियम बना लीजिए। वृंदावन में हैं तो बिना ठाकुर जी के चरणों में जाए रहेंगे नहीं। पहला काम ही यही है वृंदावन रहने वाले का। दूसरा काम क्या है? सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, दंपति ध्यान लगाइए, दंपति ध्यान लगाइए। हमारे ब्रज में दंपति किनको कहा जाता है? प्रिया लाल जी दोनों दंपति। सेवा कुंज जाइए। गए सेवा कुंज? कितने लोग सेवा कुंज गए हैं? सब गए हैं। ये अभी जो आए मनोरथी सब जाओ भैया, एक बार सेवा कुंज है के आओ। हमारी श्री प्रिया जी नृत्य करते करते जब थक गई तब ठाकुर जी उनके चरण दबा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वो सेवा कुंज है। आज भी रात्रि में कहमे कि वहां के सब लता गुल्म वृक्ष गोपी बन जाएं, और आज भी रास बिहार ठाकुर जी का वहां होता है सेवा कुंज में। सेवा कुंज में किशोरी जी को प्यास लगी, ठाकुर जी ने अपनी वंशी से कुंड प्रकट कियो, उनको जल पान करायो। सेवा कुंज। तो दूसरा काम वृंदावन रहने वालों का, ये अत्यंत गूढ़ बातें हैं लेकिन अब तो सब प्रचार हो जाएंगी, लेकिन फिर भी करो सेवा कुंज। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये कर्ण पिशाचनी संग लेके मत जाना, इसके बिना तो जाते ही नहीं है। वहां ध्यान भी लगाएंगे तो ये वीडियो ऑन रहेगी, ध्यान चल रहा हमारा नहीं, इसको छोड़ के जाइए। वृंदावन के लिए कीपैड वाला फोन रखा करो, बिना कैमरा वाला। मैंने अभी मेरी दत्त धाम में कथा थी नासिक में, वहां के महाराज जी ने इतना बड़ा फोन दिया मुझे कीपैड वाला, तो मैंने कहा महाराज जी अधिक मास के बाद इसका शुभारंभ करूंगा मैं, वृंदावन में यही चलेगा कीपैड वालो इतनो सोने, उसमें कैमरा नहीं है, फोन उठाने करने के लिए बस बहुत है, वीडियो नहीं बनानी वृंदावन में। हमको तो इसलिए भी बनानी पड़ती है कि चलो कुछ रसिक जन है उनको कुछ प्राप्त हो जाएगा, कुछ करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत कम मन होता है वृंदावन में ज्यादा कुछ करने का। तो दूसरा काम ब्रज में क्या? सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, दंपति ध्यान लगाइए, दंपति ध्यान लगाइए। शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन